हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है क्या नहीं होती इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, जो आपने वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर प्रिकॉशंस पढ़े थे उनको याद रखना अपने माइंड में, क्योंकि वो भी यहाँ पे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें स्टार्ट है और भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, उन चीज़ों पे ध्यान देना जरा। सपोज मान लो ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की अगर हम बात कर रहा हूँ, देखो डोमेस्टिक आपका छोटा, ठीक है, नेशनल आपके लिए क्या है बड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ने के बाद नेशनल आपका बनता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी फ्रॉम में से टू अगर मैं हटा दूं तो क्या निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वो डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है मेरा, वो नेशनल इनकम बन जाता है। तो मान लो हमारा इंडिया है डन। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है वहां पे प्रिकॉशंस में। अब कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर ये इंडिया अगर मैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर कोई चीज इंक्लूड करने की बात कर रहा हूँ तो आपको याद रखना कि इस बाउंड्री के अंदर, यानी जो इंडिया की जो बाउंड्री है, जो इंडिया का मैप है, उस बाउंड्री के अंदर कोई भी काम होगा अगर वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हमें डोमेस्टिक इनकम को ज्यादा अच्छे से समझना है कि नेशनल इनकम तो वास्ट है, इसका मतलब वहां पे तो आना ही आना है डन। और वहां पे क्या चीज नहीं आएगी वो भी हम समझ लेंगे, बट पहले डोमेस्टिक को समझो। डोमेस्टिक में क्या है, डोमेस्टिक सिर्फ वहां कहां तक सीमित है, एक तो जो उसकी बाउंड्री है, यानी जो आपकी इंडिया की जो बाउंड्री है, टेरिटरी है, वहां तक उसके अंदर जो भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी जो भी चीजें हो रही है वो आपका कहां आएगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा डन। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं अभी। उसके अलावा क्या सिर्फ इतना ही आएगा बाउंड्री तक का। मैंने कहा देखो इंडिया के थोड़ा इधर तरफ चलते हैं या इस तरफ चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे समुद्र मिलता है, यानी आपका जो है सी स्टार्ट मिल जाएंगे यहाँ पे डन। तो क्या समुद्र में अगर मान लो कोई कुछ काम करता है या किसी भी तरीके से वहां से इनकम जनरेट कर रहा है तो क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए इंडिया के अंदर या नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया की बाउंड्री के बाहर हो गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इंडिया से 200 नॉटिकल्स तक, इंडिया से 200 नॉटिकल्स तक, ठीक है, हिंदी वाले से नटिकल बोलते हैं, तो 200 नॉटिकल्स तक जो है इसकी टेरिटरी से आता है, वो सब इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाता है। ठीक है, 200 नॉटिकल्स की अगर बात करूं तो एक नॉटिकल्स में आपके 1.852 किलोमीटर होते हैं। कितना होते हैं, 1.852 किलोमीटर होता है। तो सोचो 200 इंटू जब मैं ये करूंगा तो कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा एरिया है जो कि इंडिया कवर करता है अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। बात समझ में आ गया। तो वैसे इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर कोई पूछे कि अगर वो 2 किलोमीटर दूर या 5 नॉटिकल्स दूरी पे वो कुछ काम करता है, समथिंग दिस दैट, इस करके पूछना था क्या वो इंक्लूड होगा डोमेस्टिक में, नहीं होगा। तो आप बोलोगे इंक्लूड होगा क्योंकि 200 नॉटिकल्स तक अपनी टेरिटरी आती है डन। ये पूछा नहीं गया बट मैंने आपको बता दिया डन। तीसरी बात करते हैं, पहला हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी, दूसरा पानी वाली की बात की, पानी भी कवर कर लिया हमने। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे कि एम्बेसी के बारे में, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं और नेशनल इनकम के बेस पे भी आएंगे और डोमेस्टिक इनकम के बेस पे भी आ सकते हैं। तो एम्बेसी की बात समझ लेते हैं। देखो हल क्या होता है, अगर ये इंडिया है आपका, ठीक है, और ये मान लो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अमेरिका है मान लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से मान लो 3 कंट्री मैंने सामने रख दिया, और रखना चाहते हो रख लो जो मर्जी आप, चाइना माइनस समथिंग। तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। अब इंडियन अगर बोलेगा इंडियन एम्बेसी है, क्या बोलेगा, इंडियन एम्बेसी वर्ड लिखेगा, तो समझ लेना इंडिया की एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, इंडिया की एम्बेसी किसी अदर कंट्री में होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी उनमें होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगी ना इंडिया में। क्योंकि एम्बेसी होती क्या बताता हूँ कि जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल बेसिक लेवल का आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया वाले को ऊपर किसी प्रकार की, इंडिया वाले जितने भी लोग होते हैं या फिर किसी जो इंडिया वाले के लोग हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए या कोई प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, तो वो डायरेक्टली किससे बात कर सकते हैं, वो लोग अपनी एम्बेसी वालों से बात कर सकते हैं। और एम्बेसी किससे डायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है, वो उससे बात कर सकती है। यानी एक तरह से आप जो एम्बेसी से गवर्नमेंट मान के चलो, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट मान के चलो,
यानी इसका मतलब ये होगा कि एम्बेसी का होना बहुत जरूरी है। हर देश की एम्बेसी दूसरे देश में मैक्सिमम हर जगह वैसे होती है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली में आपने चाणक्यपुरी जगह सुनी होगी, ठीक है। तो चाणक्यपुरी के आसपास सारी एम्बेसीज हैं यहाँ पे, जापान वापान बहुत तरह तरह की एम्बेसीज वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अलग अलग कंट्री की। तो अगर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बोलूंगा, देखो अब वहाँ पे बोलेगा ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी वर्ड बोलेगा। अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बोलेगा तो वो कहीं भी हो सकती है, बट अब क्वेश्चन के पर्पज से अगर वो इंडिया बोलते कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया में है, तो समझ लेना कि इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इसका डायरेक्टली लिंक गवर्नमेंट से होता है, यहाँ गवर्नमेंट से और यहाँ भी गवर्नमेंट से। तो इसका मतलब अगर ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिया के लोग अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं और उनको वहां से सैलरी मिल रही है। बात समझना, इंडिया के लोग अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है। अब इंडिया के लोग अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो अगर तो कुछ नहीं कहा तो मैं मानूंगा इंडिया में ही है। तो अमेरिकन इंडिया में, अगर इंडियन क्या करूंगा तो कहीं ना कहीं और होगी। बात समझा क्या? तो इंडिया में मान लो ये अमेरिकन एम्बेसी है, यहाँ पे कुछ इंडियंस मान लो काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है, इनको सैलरी मिल रही है। तो मैं क्या बोलूंगा से कि ये किसका पार्ट हुआ? ये पार्ट हुआ आपका, इसको हम गवर्नमेंट मान के चल रहे हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे लोगों को ये एम्बेसी पैसा दे रही है। किसकी? यूएस की एम्बेसी दे रही है। वो कहाँ है? हमारे यहाँ है, ठीक है। तो चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उसके बावजूद मैं ये मानूंगा कि मेरा किससे है कि नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। ये डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, ये नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मैं ऐसे करके बोलूंगा नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एम्बेसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और धीरे धीरे इसको समझेंगे कि है क्या। डन, तो उसको मैं भी रफ कर रहा हूँ। ये सिर्फ एम्बेसी समझा दें कि एम्बेसी अगर वर्ड बोलेगा तो आपको किस तरह से उसको समझना है। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये धीरे धीरे क्वेश्चंस में आने वाली है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे प्रॉब्लम्स। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी इंडिया की? डन। दूसरी बात याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार गलती होती है, हम जल्दी पढ़ते हैं, अरे इंक्लूड नॉट इंक्लूड वाला क्वेश्चन आया, बहुत आसान है, कर देते हैं बच्चे, ठीक है। बट पढ़ना भूल जाते हैं। बट नेशनल के हिसाब से पूछ रहा है डोमेस्टिक, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स है जो एक में तो आती है बट दूसरे में नहीं आती। तो पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब यहाँ पे हेल्प है, मदद करना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपने हेल्प की किसको? जो बाढ़ से पीड़ित थे, फ्लड विक्टिम्स है। तो अगर आप जो बेचारे बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हो तो क्या इसे इंक्लूड करना चाहिए? हम बोलेंगे इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूड। क्यों नहीं करेंगे इंक्लूड? क्योंकि जब फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, हेल्प नाम ही बड़ा है, मदद कर रहे हैं, तो मदद हमारी क्या होती है? एक तरह से ट्रांसफर इनकम का पार्ट बनेगा। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वन वे होती है, वन साइडेड होती है, इसके बदले में देने वाले को कुछ नहीं मिलता। मैंने बताया था ट्रांसफर इनकम को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी फ्लड विक्टिम्स की अगर फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो तो उसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। बात समझ गया? क्योंकि वो आपकी ट्रांसफर इनकम है। यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही नहीं आने वाला, क्वेश्चन आगे ये भी लिखेगा कि इसका रीजन बताओ। रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, वन वे होता है। दूसरा, प्रॉफिट्स अर्न बाय द ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट कमाया ब्रांचेस ने। किसकी ब्रांचेस ने? जो फॉरेन बैंक की ब्रांच थी इंडिया से, यानी फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में थी और उसने इंडिया से क्या कर दिया? प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे वर्ड आएगा कि ये इंडिया है, ठीक है, इसके अंदर ये फॉरेन बैंक की ब्रांच थी। यहाँ पे मान लो ये कनाडा का बैंक था, कनाडा बैंक यहाँ से हमारे यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके अपने घर लेके जा रहा है। तो क्या इसे इंक्लूड करना चाहिए? अब यहाँ पे भी बात समझने वाली चीज है कि बच्चे सोचते हैं कि जो नेशनल इनकम में ऐड डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता चला जा रहा है वही सिर्फ इंक्लूड करना है, जो माइनस होती है उसे इंक्लूड नहीं करना। माइनस हो या प्लस हो, इंक्लूड दोनों को ही कहा जाता है कि वो क्या उसमें आ रही है नहीं आ रही। बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि इसमें ऐड हो रहा नहीं होगा, ये वर्ड कहीं नहीं आता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कि क्या उसे उसके अंदर दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल दिखाएंगे इसको भी। क्या करेंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। देखो पहले वाले मैंने क्या बोला कि आपने फ्लड विक्टिम्स की हेल्प की, तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसफर इनकम है। ये कहीं ना माइनस हो रहा है ना प्लस हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं। बात खत्म। प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट कमाया, कनाडा का बैंक यहाँ पे था, उसने यहाँ से हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमा के घर ले गया। तो इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर इनकम है टू अब्रॉड, यानी बाहर जाने वाली है इनकम। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमारे यहाँ से बाहर जा रही है। तो
तो हमारे से बाहर जा रही है, बिल्कुल ये भी ये इंक्लूड हुआ, यस इंक्लूड होगा, बट कैसे, एज ए नेगेटिव, ठीक है, माइनस साइड, माइनस में आपका इंक्लूड होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका रीजन है यस, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, जिसे हम नेशनल इनकम में से क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, नेशनल इनकम में से, यानी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसमें से इसको घटाया जाता है, तब जाके आपका नेट निकलता है उसके बाद। तो अगर प्रॉफिट अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच अगर हम इंडिया से कमा रही है तो बिल्कुल वो इंक्लूड होगी, क्योंकि वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का पार्ट होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट तो नहीं है, बट टू का पार्ट जो है, और टू का पार्ट जो है माइनस साइड, माइनस में शो होता है, इसलिए ये इंक्लूड होगा, क्या माइनस हो चाहे प्लस हो। अगला पार्ट आ रहा था सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी। अभी अमेरिकन एम्बेसी है कहाँ, इंडिया में है। अमेरिकन एम्बेसी का है, अमेरिकन एम्बेसी ये अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में, इसमें कुछ हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, ये इंडियंस काम कर रहे हैं, तो अगर इंडियंस काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, तो हम बोलेंगे सैलरी मिल रही है, बिल्कुल हमारे लिए इनकम है, इनकम कहाँ से आएगी, इसको हम फॉरेन मान के चलते हैं, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट है, इसे हम इंक्लूड करेंगे, तो तीसरा वाला भी क्या हो गया आपका, यस हो गया। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेकर के, आगे बढ़ते हैं, आपके सामने पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो आ रहा है, जो मैं आपको समझा, देखो सबसे पहले यहाँ से देखो, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे देखो गिफ्ट हो, हेल्प हो, सब्सिडी हो, मैंने आपको बताया इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ठीक है, सॉरी गिफ्ट हो, हेल्प हो, ठीक है, इस टाइप की फाइनेंशियल असिस्टेंस से, बाढ़ जैसे बाढ़ पीड़ित है, भूकंप आ गया था उसके कारण कोई आपने हेल्प कर दी है, इस टाइप की चीजें अगर आपको मिलती है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, तो सीधे से मैं लिख देता हूँ नॉट इंक्लूड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या जाएगा, अगर गिफ्ट दे रहे हो तो इसका मतलब ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, इसका कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है, अब्रॉड से गिफ्ट आपको मिला है तो ये क्या आपका ट्रांसफर पेमेंट हुआ होगा, तो इसलिए इसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन वे होता है, डन। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो बोनस पेड टू एम्प्लॉय, बोनस दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को आप बोनस फ्री में नहीं दे रहे हो, आप समझो उसने आपके लिए काम किया, ठीक है, आपके लिए वो काम करता है इसलिए आप उसे दे रहे हो, इसका मतलब इसको आपको इंक्लूड करना चाहिए, यस ये इंक्लूड होगा, क्योंकि ये क्या आपका ये कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये आपने वर्ड पढ़ा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या है, कंपोनेंट है, मैं पूरा लिख देता हूं साथ, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, तो बोनस पेड टू एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय को बोनस पे कर रहे हो, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर होता है, ये मना नहीं कर रहा हूँ, बोनस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर होता है, बट आप बोनस ऐसे किसी को नहीं देते हो, आप सिर्फ उनको देते हो जो आपके एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने आपके लिए काम किया है, तो ये पार्ट होगा, क्योंकि ये यस इंक्लूड होगा, क्योंकि ये पार्ट है किसका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, जो कि इनकम मेथड के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, इनकम मेथड, तो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होगा, ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी इंक्लूड नहीं होता, वो नहीं करते, वन वे होती है, क्योंकि ये वन साइडेड। बोनस पेड की बात करते हैं, जो एम्प्लॉय को दिया गया है तो बिल्कुल इंक्लूड होने वाला है, क्योंकि ये कंपोनेंट है किसका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या दिया है, पुलिस सर्विसेज दिया है, तो गवर्नमेंट अगर पुलिस सर्विसेज पे क्या कर रही है, पुलिस सर्विसेज देती है, उसको कुछ खर्चा वर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग, यानी पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या होगा, ये यस ये इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे आपने वर्ड पढ़ा होगा कि यस, यहाँ पे एक वर्ड आता था वहां पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम से नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थ्योरी कर लो, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये किसका पार्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिन्होंने नहीं करे आराम से कर लेना, कोई इतनी मारामारी नहीं है एकदम से। मैं आपको बता दूं, अगर वहां पे किसी को दिखाई मतलब थोड़ी सी क्या नाम है देखने में दिक्कत आ रही है, वीडियो साफ नहीं आ रही है वाली,
तो उसको लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे देखना, आप उसकी क्वालिटी बढ़ा देना, हाईएस्ट पे रखना, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। साथ साथ में मैंने उसको बोला हुआ है वहाँ पे, जो भी मैंने क्वेश्चंस करे एक एक लाइन को मैंने पढ़ के बोला हुआ है, इसलिए आपको करने में आसानी हो जाएगी वहाँ पे। डन। तो एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और साथ साथ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो जिन्होंने नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। डन। उसके बाद पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई टैक्स पे करते हो, ठीक है, तो वो जो टैक्स होता है वो आपका क्या होता है, एक तरह से कंपल्सरी पेमेंट होता है। क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होता है, यानी एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट ही है, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट ही कंपल्सरी है और इसके बदले में आपको उम्मीद नहीं करनी कि आपको कुछ मिलेगा। तो ये कंपल्सरी पेमेंट है। क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकम का ही क्या होता है, पार्ट होता है। जो इनकम का जो पार्ट बना होता है तो उसको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, वो इनकम के क्या आपका पार्ट है। तो हमेशा करना, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करो या कोई भी टैक्स पे करो तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि वो कंपल्सरी पेमेंट है, एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है, वो इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो रखी होती है। डन। इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है, बहुत जो भी कराएगा रफा रफा में करवाता है। मैं जानबूझ के उसको पूरी 1-2 क्लासेस बनाने वाला हूँ क्योंकि इन पे आपको काम करना है। क्वेश्चन आ जाएगा, आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल बेकार है। आपको आने चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए कि इनका रीजन क्या है, किस कारण से ये इंक्लूड हो रहे हैं, किस कारण से इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। डन। तो प्लीज इस पे ध्यान दो, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार टाइम लगेगा, अगली बार आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे वर्ड है टेकिंग केयर ऑफ एज्ड पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ गया कि अगर आप एज पेरेंट्स की टेकिंग केयर करो तो क्या उसे नेशनल में इंक्लूड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे वर्ड है, इसको प्लीज ध्यान रखना, बिल्कुल इसको इंक्लूड करना होता है। क्या करना होता है? इसे इंक्लूड करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसने बोला ये जनरेशन ऑफ सर्विस में आता है। जनरेशन ऑफ सर्विसेज का पार्ट है। किसका पार्ट है? जनरेशन ऑफ सर्विसेज का पार्ट होता है। डन। जो कि आप रेंडेड कर रहे हो, रेंडेड मतलब क्या होता है? देना। मैंने बताया था रेंडेड मतलब देना। किसको दे रहे हो? पेरेंट्स को दे रहे हो, यानी पेरेंट्स को अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो जनरेशन ऑफ सर्विस है, ठीक है। और जनरेशन ऑफ सर्विस के कारण इसको क्या करा उन्होंने? इंक्लूड किया है किसके अंदर? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, टेकिंग केयर ऑफ एज्ड पेरेंट्स, अगर आप एज्ड पेरेंट्स की टेकिंग केयर करते हो तो शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो उसे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। एज इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है जनरेशन ऑफ सर्विस, जनरेशन ऑफ सर्विस को इन्वॉल्व करता है दैट आर रेंडर्ड फॉर द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के लिए रेंडर्ड होती है। दैट आर रेंड, क्योंकि ये रेंडर्ड है, रेंडर्ड मतलब देना फॉर पेरेंट्स, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ सर्विस होने के कारण जो कि पेरेंट्स को दी जाती है, इसको हमने इंक्लूड करवाया गया है। डन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत प्यारा सा एक व्यू रखा हुआ है और यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो देखो इस वाले पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, अभी हम डोमेस्टिक के ऊपर भी क्वेश्चन करने वाले हैं और बस उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करोगे अपनी बुक से, भी हर किसी की बुक में ये बहुत सारे क्वेश्चन है। याद रखना किसकी बुक में ये आगे हैं चैप्टर के साथ में क्वेश्चन दिए हुए, तो किसी में बिल्कुल पीछे एट द एंड, ठीक है, जहां पे सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली जगह होती है वहां ये क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं। डन। तो कहीं से भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो और कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछो, ठीक है। मैं आपको हर एक का प्रॉपर उनका एक रीजन बता करके आपका वो जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।